हेलो एवरीवन, आई एम ऋषभ अग्रवाल। वेलकम टू दी सीरीज प्रोग्रामिंग विद सी प्लस प्लस। सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑपरेटर्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर्स जो होते हैं सी प्लस प्लस में कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो यूज़ होते हैं डेटा मैनिपुलेशन के लिए। अगर मैं एग्जांपल दूँ, लेट सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर 5 है और एक वेरिएबल भी है जिसके अंदर 7 वैल्यू है। अगर उन दो वैल्यू को ऐड कराना है तो मैं एक एडिशन ऑपरेटर का यूज़ करूँगा, दैट इज़ प्लस, और उसकी हेल्प से मैं उन दोनों को ऐड करा लूँगा, लाइक ए प्लस बी। ओके। सो ऑपरेटर का पर्पस ये होता है। सो हम ऑपरेटर्स को अपनी 5 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो भी हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कराने, लाइक एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, रिमाइंडर हो गया, इन सब के लिए। सेकंड होता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं वो कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं। अगर मुझे किसी दो वैल्यू को कंपेयर कराना है, लाइक ग्रेटर देन है या लेस देन है या इक्वल टू है, तो उसके लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। थर्ड वन आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है बेसिकली हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। लाइक मुझे देखना है कि वैल्यू में ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी, या मुझे कुछ कंडीशंस चेक करनी है, तो उसके लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली या तो बूलियन वेरिएबल्स के साथ होगा। मैंने बूलियन वेरिएबल बताए थे अपनी प्रीवियस वीडियो में कि एक बूल डेटा टाइप होता है जो ट्रू और फॉल्स बताता है, ट्रू और फॉल्स वैल्यू को होल्ड करने के लिए यूज़ होता है, तो उसके साथ यूज़ होगा। या फिर हम इन लॉजिकल ऑपरेटर को रिलेशनल ऑपरेटर के साथ यूज़ करके कुछ डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। लाइक मुझे चेक करना है कि कोई नंबर 1 और 10 के बीच में है या नहीं, तो मैं चेक कर सकता हूँ कि ए इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10, कि वो 1 और 10 के बीच में है या नहीं। फोर्थ वन होता है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर जो होता है बाइनरी नंबर्स पे एप्लीकेबल्स होते हैं। अगर आपको बाइनरी नंबर का आइडिया नहीं है तो डोंट वरी, इस वीडियो में हम बिटवाइज ऑपरेटर नहीं कवर करेंगे। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें बाइनरी नंबर बता दूंगा एंड देन उसके ऊपर बिटवाइज ऑपरेटर एक्सप्लेन कर दूंगा। लास्ट वन होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जो होते हैं वो होते हैं कि अगर हमने इवेल्युएट कर लिया अपनी वैल्यू और हमें उसे असाइन करना है किसी और वेरिएबल के अंदर, तो इसके लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। बेसिक एक इक्वल ऑपरेटर होता है जो यूज़ होता है कि लाइक ए इक्वल टू बी प्लस सी, तो इक्वल एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसके साथ हम असाइनमेंट ऑपरेटर को अपने बिटवाइज और अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। हर ऑपरेटर की दो प्रॉपर्टी होती है, एक प्रेसिडेंस, एक होती है एसोसिएटिविटी। प्रेसिडेंस बताती है कि अगर कोई एक स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा ऑपरेटर है तो किस ऑपरेटर को पहले इवेलुएट करना है। लाइक अगर मैं बात करूँ, हमने मैथ्स में पढ़ा होगा बोर्ड मास, जिसमें ब्रैकेट पहले इवेलुएट होता है, फिर ऑफ इवेलुएट होता है, देन डिवीजन इवेलुएट होता है एंड सो ऑन। ऐसे ही सी प्लस प्लस में भी होता है कि कौन सा ऑपरेटर पहले इवेलुएट होगा। फिर आती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी आती है अगर दो ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सेम है तो कौन सा इवेलुएट होगा। सो ये एक मैंने चार्ट बना रखा है यहाँ पर मेजर ऑपरेटर्स का और उनकी प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का। टॉप टू बॉटम प्रेसिडेंस बता रही है एंड यहाँ पर एसोसिएटिविटी लिखी कि लेफ्ट टू राइट होगा, राइट टू लेफ्ट होगा। तो सबसे पहले हमारे ऑपरेटर जो होता है ब्रैकेट्स होते हैं, जिसे हम पोस्टफिक भी कहते हैं। इसे एक पोस्टफिक कैटेगरी में भी कैटेगराइज कर सकते हैं। फिर आते हैं यूनियरी ऑपरेटर। कुछ ऑपरेटर्स जो होते हैं हम उनसे फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं यूनियरी और बाइनरी में। यूनियरी ऑपरेटर जो होते हैं वो सिंगल वैल्यू के साथ इवेल्युएट होते हैं, और जो बाइनरी ऑपरेटर होते हैं उन्हें कम से कम दो वैल्यूज चाहिए होती है कुछ डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। ओके। फिर आते हैं मल्टीप्लिकेटेड, फिर आते हैं एडिटिव, फिर आते हैं शिफ्ट ऑपरेटर। ये हमारे बाइनरी बिटवाइज ऑपरेटर हैं। फिर आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, फिर आते हैं इक्वालिटीज, ये हमारे बिटवाइज ऑपरेटर है। देन ये फिर आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और फिर आते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। ये कंडीशनल ऑपरेटर को हम मिसलेनियस कैटेगरी में भी डाल सकते हैं एक अलग से। कुछ ऑपरेटर्स जो मतलब स्पेसिफाई नहीं किस कैटेगरी में है, तो इसलिए हम मिसलेनियस कैटेगरी में डाल देते हैं। फिर एंड में आते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट बिल्कुल हमेशा एंड में होता है, और ये एसोसिएटिविटी बता रही है कि अगर दो सेम प्रेसिडेंट के ऑपरेटर आ गए तो पहले कौन सी वैलिड होगा, राइट वाला या लेफ्ट वाला। सो एक के ऊपर एक बार डेमो देख लेते हैं कि कैसे करना है। मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ ऑपरेटर्स की, operators.cpp। मैं कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, इक्वल टू 6, बी इक्वल टू 7, सी इक्वल टू 9। देन एक आंसर डिक्लेयर कर लेता हूँ, दैट इज ए प्लस बी प्लस, अभी मैं एडिशन करके दिखा रहा हूँ। देन सी आउट आंसर।
एंड ये एंड में हमारी रिटर्न स्टेटमेंट। यस 22 प्रिंट हो गया, 6 + 7 + 9। अगर मुझे पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है देन एडिशन करनी है, सिंपली लाइक 51। बट अगर मुझे पहले एडिशन करनी है और प्रेसिडेंस तो स्टार की ज़्यादा, सिंपली जैसे मैथ्स में करते हैं कि ब्रैकेट लगा दिया मैंने। ओके तो ऐसे हो गया। ऐसे मैं अगर A*B/C करूँगा तो इसमें क्या है कि प्रेसिडेंस दोनों की सेम है, तो पहले लेफ्ट वाला होगा फिर राइट वाला इवेल्युएट होगा। तो 4 आया। 4 कैसा है, इस मैं करूँगा 7×3 = 42, 42 को 9 से डिवाइड करूँगा तो ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा। जैसे सब इंट है तो एक इंट में इवेल्युएट हुआ है। और अगर मुझे डिवीजन पहले करना है, लाइक प्रेसिडेंस दोनों ही सेम है, लेफ्ट टू राइट हो रहा है, पर मुझे डिवीजन पहले करना है तो मैं सिंपली ब्रैकेट लगा दूंगा। जीरो आया। जीरो इसलिए आया कि ये जीरो इवेल्युएट करेगा, जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे किसी चीज़ से भी जीरो आएगा। ओके तो ये तो होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। सो नेक्स्ट है हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर जैसे होता है डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। तो लाइक मुझे कुछ चाहिए, मैंने बूल वेरिएबल बना लिया, बूल आंसर। मैं चेक करना चाहता हूँ इस A इज ग्रेटर देन B, तो A ग्रेटर देन B है, यहाँ पर नहीं है, तो ये इवेल्युएट जो होगा ये फॉल्स इवेल्युएट होगा। तो जीरो आया। जैसे मैंने बताया था कि बूल जो है कब सी प्लस कंपाइलर जो है वो फॉल्स को जीरो लेता है। अगर मैं लिखूंगा ए, अब 1 आया। ये होते हैं हमारे रिलेशन ऑपरेटर। अब मुझे इक्वल टू का भी चेक करना है, ए लेस देन इक्वल टू बी, मतलब इक्वल टू हो तो भी चले। लाइक मैंने यहाँ 6 कर दिया। ओके अगर मैं अब ए लेस देन का चेक मारता हूँ तो हमने जीरो दिया क्योंकि ए लेस देन है, इक्वल टू है, तो मैं इक्वल टू लगा देता हूँ। तो 1 दिया। ओके एंड ये तो हो गए रिलेशनल ऑपरेटर। ऐसे और भी होते हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू बताते हैं कि दो वैल्यू अलग है, और इक्वल इक्वल टू, सी प्लस में इक्वल इक्वल टू के लिए हम 2 बार इक्वल्स का साइन यूज़ करते हैं, ये बताते हैं कि दोनों वैल्यू इक्वल है या नहीं। ओके नेक्स्ट आते हैं लॉजिकल। लॉजिकल ऑपरेटर एक से कंडीशन को इवेल्युएट करने के लिए यूज़ होते हैं। इसमें आते हैं एंड, इसे कहते हैं एंड, इसे कहते हैं और, इसे कहते हैं नॉट। एंड जो होता है वो तब ट्रू होता है अगर सारी वैल्यूज़ अगर ट्रू हैं, अगर सारी वैल्यूएशन ट्रू आई है तो एंड का रिजल्ट ट्रू आता है, और अगर कोई एक भी ट्रू आ जाए हमारा तो वो रिजल्ट ट्रू रिटर्न करता है। और नॉट अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देता है, ट्रू है तो फॉल्स कर देता है। इसमें देख लेते हैं, जैसे मैं चेक करना चाहता हूँ मेरा जो ए है 1 और 10 के बीच में है या नहीं। मैं लिखूँगा ए इज़ ग्रेटर देन 1 एंड ए इज़ लेस देन 10। ओके देन मैं रन करूँगा। तो ट्रू। अब देखिए यहाँ मैंने लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन लिया, तो अगर मैं ए को 10 कर दूंगा तो फॉल्स आया, बिकॉज ए 1 से तो बड़ा है बट 10 के छोटा नहीं है, 10 के इक्वल है, छोटा नहीं है। पर अगर मैं ग्रेटर लेस देन इक्वल टू कर दूंगा तो देन ये ट्रू हो जाएगा। ओके ऐसे ही होता है। और बताता है कोई एक कंडीशन ट्रू कर जाए, लाइक मैंने यहाँ लिखा 15,
अभी 1 है क्योंकि ए 1 से बड़ा है, 15 तो 1 से बड़ा है, तो ये ट्रू हो गई, पर ये फॉल्स हुई। पर और क्या करता है, एक भी ट्रू हो जाए तो फॉल्स कर देता है, सॉरी, अगर और क्या करता है, एक भी ट्रू हो जाए तो ट्रू रिटर्न कर देता है। अब आता है नॉट। नॉट करता है, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देता है, फॉल्स है ट्रू कर देता है। जैसे मैं ए ग्रेटर देन 1 करूँगा तो ये ट्रू है, अगर मैं नॉट लगा दूंगा, नॉट के लिए हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा कि हमें पूरे के ऊपर नॉट लगाना है। जीरो आया क्योंकि यहाँ ट्रू आया होगा, ये जीरो रिटर्न करा इसने। तो एक बार प्रेसिडेंस भी देख लेते हैं हम इनकी। देखिए सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस जो होती है हमारी यूनरी ऑपरेटर की होती है, जो नॉट होता है हमारा यूनरी ऑपरेटर होता है, क्योंकि वो सिंगल सिचुएशन के साथ लगता है। फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा, ट्रू होगा तो फॉल्स। ओके, इसलिए मुझे वहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ा था। तो सबसे ज़्यादा होती है यूनरी यानी नॉट की, देन हमारी प्रेसिडेंस होती है एंड की, देन होती है और की। तो यानी पहले एंड इवेल्यूएट होगा, देन और इवेल्यूएट होगा, और सबसे पहले नॉट इवेल्यूएट होगा। ओके, सो अगर मैं एग्जांपल देखूँ यहाँ पर, मैंने लिखा a इज ग्रेटर देन 1 एंड b इज, मैंने लिखा, सॉरी, थोड़ा फॉल्स करने की कोशिश करते हैं, a इज लेस देन 1 एंड b इज लेस देन 6 और c इज ग्रेटर देन 1। तो अब इसे रन करके देखते हैं। वन आया। अब 1 क्यों आया, देखिए a लेस देन 1 फॉल्स हुआ, b लेस देन 3 फॉल्स हुआ। अब मैंने बताया इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा, तो पहले ये वैल्यूट होगी। तो जब इसने इतना इवेल्युएट किया तो क्या आया, फॉल्स। फिर और लगा हुआ है, फिर ये क्या ट्रू हुआ, तो फॉल्स और ट्रू, ट्रू। सो ये ऐसे वर्क किया। ओके, सो अगर लाइक वाइज मैं यहाँ और कर दूँ, यहाँ एंड कर दूँ, तो अब क्या आएगा, देख अब जीरो आया। अब जीरो क्यों आया, क्योंकि अब एंड इधर आ गया, तो इस स्टेटमेंट की प्रेसिडेंस ज़्यादा है और इसकी बाद में इवेल्युएट होना है। तो पहले इसने इसे क्या ट्रू, ये हुआ हमारा फॉल्स, तो ये टोटल हुआ फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। देन आते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सो जो मैंने इक्वल टू लिखा है, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। अब मैंने क्या कहता है, असाइनमेंट ऑपरेटर को हम अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज मुझे ए में कुछ ऐड करानी है वैल्यू, मैं लिखूँगा ए इक्वल टू ए प्लस 5, देन यहाँ मैं ए प्रिंट करा देता हूँ। या सेम एरर मैंने ए ऊपर डिक्लेयर कर रखा है, मैं सेम वेरिएबल दोबारा बना रहा हूँ। आइडेंटिफायर है, यूनिक होना चाहिए ये, पर यूनिक नहीं रहा कि 2 ए आ गए यहाँ पर, मैं इसे एक और हटा देता हूँ के लिए। ओके, 20 आ गया। ये क्या, एक पहले इसने ये इवेल्युएट किया, देन उसे असाइन करा। इसको हम शॉर्ट हैंड भी कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। मैं सिंपली ये लिख सकता हूँ, ए प्लस इक्वल टू 5। अभी क्या करेगा, प्लस करके डाल देगा इसमें, सिंपली जो पहले किया था सेम वही काम करेगा। ओके, 20, ठीक है। अगर मुझे डिवाइड करना है ए को 5 से, देखिए 3 है। से तो हो गए हमारे बेसिक ऑपरेटर्स। देन मैंने बताया था कि कुछ ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर होते हैं। इसमें से जो 2 इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है हमारे प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, जिसे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं, इसे हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये फर्दर 4 कैटेगरी में आ सकते हैं, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। ये क्या होता है, हमारी कोई वैल्यू है, उसको अगर हम इंक्रीमेंट करना है तो सिंपल प्लस प्लस यूज़ कर सकते हैं, ओके। और अगर डिक्रीमेंट करना है तो सिंपल माइनस माइनस यूज़ कर सकते हैं। वह इसकी जो प्रेसिडेंस है वो डिपेंड करती है प्री है पोस्ट है उस पर। सो प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले वो इंक्रीमेंट करता है, देन उस वैल्यू को यूज़ करता है।
अगर पोस्ट वर्ड जुड़ गया यानी कि पहले वो यूज़ करेगा वैल्यू को देन इंक्रीमेंट करेगा। ऐसे डिक्रीमेंट के साथ पहले डिक्रीमेंट करेगा देन यूज़ करेगा, पहले यूज़ करेगा देन डिक्रीमेंट करेगा। इसे एक बार कोड में एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक मैंने लिखा इंट डी इक्वल टू ए प्लस प्लस, और देखो और सी आउट डी, ये ए प्लस प्लस क्या है, ये एक पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पहले ये असाइन करेगा वैल्यू। ओके, यूनिटरी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है, बट ये पहले असाइन इसलिए कर रहा है क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है। इसने इंक्रीमेंट तो किया है पहले, बट उसे अभी स्टोर नहीं कराया। वो पहले डी में ए की वैल्यू डालेगा, जैसे मतलब यूज़ पहले करेगा देन इंक्रीमेंट करेगा। तो पहले वो ए की वैल्यू को डी में डालेगा देन ए को इंक्रीमेंट करेगा। तो मैं स्पेस दे के ए भी दिखा देता हूँ आपको, ए क्या हो रहा है। देखिए डी पहले 25 आया, ए 26 आया। पर अगर मैं सेम चीज़ पहले लिख दूँ प्लस प्लस, अब क्या है, पहले वो इंक्रीमेंट करेगा ए को, ए की वैल्यू बनाएगा 26 देन डी में डालेगा, तो 26 आया दोनों। ओके, ऐसे ही डिक्रीमेंट होता है। ओके, 25 देन 24 हुआ है। अगर सेम चीज़ मैं पहले कर दूंगा तो 24 हुआ है। ओके, एक और चीज़ होती है इसमें, लाइक मैंने लिखा ए प्लस प्लस देन अगेन प्लस प्लस। आपका वही कि स्टेटमेंट सही होनी चाहिए, पहले प्लस प्लस करे फिर दोबारा प्लस प्लस कर दे। अगर मुझे, मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूँ ना ए प्लस वन, अगर मैं इसे लिखूंगा तो भी तो चलेगा, डी में जाएगी वैल्यू। डी में हो जाएगी वैल्यू, सिंपल इंक्रीमेंट ही तो हो रहा है, बस उसमें करा रहा है। ऐसे भी चलना चाहिए, बट ये नहीं चलता, ये एरर देता है। ये एरर जो देता है वो ये देता है कि एल वैल्यू रिक्वायर एज ए इंक्रीमेंट ऑपोनेंट। एल वैल्यू कहती है, एल वैल्यू होती है जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है, इसे हम एल वैल्यू कहते हैं, इसे हम आर वैल्यू कहते हैं। तो जब वो प्लस प्लस कर रहा है तो कह रहे हैं कि ऑपरेंड होना चाहिए, ऑपरेंड होना चाहिए, कोई वेरिएबल होना चाहिए। पर जब होता क्या एक्चुअली, जब वो फर्स्ट टाइम ए प्लस प्लस कर चुका होता है तो वो एक कॉन्स्टेंट बन जाता है। लाइक उन्हें जो 25 प्लस प्लस किया तो उन्हें 26 बना दिया। 26 हमारे कॉन्स्टेंट है, तो उसको चेंज नहीं कर सकता, वो वेरिएबल को ही चेंज कर सकता है। ए प्लस प्लस पे चलेगा, पर ए प्लस प्लस के बाद जो वैल्यू आएगी उस पर नहीं चल पाएगा। ओके, इसलिए ये एरर दी। सिंपल सा फंडा, कॉन्स्टेंट जो होते हैं वो चेंज नहीं हो सकते। तो जब वो फर्स्ट टाइम इंक्रीमेंट करता है तो एक कांस्टेंट बना लेता है, यानी 25 ए जो है 25 है, उस इंक्रीमेंट को 26 बना लिया। 26 एक कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं रहा। ओके, से तो हो गया इंक्रीमेंट का, कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का बंदा। आप इसके ऊपर ट्राई कर सकते हैं अलग अलग आगे पीछे लगा के, एडिशनल ऑपरेटर और ऑपरेटर साथ यूज़ करके। इस वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक लास्ट असाइनमेंट ऑपरेटर पे थोड़ा और बता देता हूँ। लाइक मैंने लिखा ए इक्वल टू बी, मैंने लिखा ए प्लस बी इक्वल टू सी। देखिए अगर मैं ए प्लस बी इतने को इवेल्युएट करूँ तो क्या आएगा, ए में डालेगा 631 है ना। बट क्या है, इसकी जो प्रेसिडेंस होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है, यानी पहले राइट वाला इवेल्युएट होता है देन लेफ्ट वाला इवेल्युएट होता है। तो पहले वो सी को बी में डालेगा देन ए के साथ ऐड करेगा। सॉरी मैंने सी आउट नहीं कराया, ए की वैल्यू प्रिंट करा के देखते हैं। देखिए 34 कैसा है, पहले उसने सी में डाला बी को देन बी को ऐड किया ए में, क्योंकि जो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं राइट टू लेफ्ट एसोसिएट होते हैं, पहले राइट वाली साइड एवेल्यूएट होती है देन लेफ्ट वाली होती है। ओके,
सो एक छोटा सा एग्जांपल था कि असाइनमेंट ऑपरेटर में कैसे प्रेसिडेंस काम एसोसिएटिविटी काम करती है। तो ओके गाइस, इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करता हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड अगर आपको कुछ भी बात ना समझ आया, कुछ भी इशू हो, तो आप कमेंट डाल सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा उसे रिजॉल्व करने की। ओके, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।